नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ़ेज़ 4 ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद में जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है उसकी फ़ेज़ 4 में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, जैसे अपन ने डिस्कस किया 3 फेज़ थी ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद में एक्सरसाइज प्रोग्राम की। तीनों फेज़ में हमने फोकस किया, स्ट्रेंथिंग पे फोकस किया, एजिलिटी पे किया, प्रोप्रियोसेप्शन पे किया। जो फेज़ 4 होता है दोस्तों, ये बहुत एडवांस फेज़ होती है। नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं 5 महीने के बाद में, 4 से 5 महीने के बाद में, एंड इट गोज़ अप टू 8 to 9 मंथ्स। तो दोस्तों, इस फेज़ में हमारा मेन फोकस रहता है ऑफ कोर्स स्ट्रेंथिंग प्रोग्राम, जो कि हमने फ़ेज़ 2 और 3 में सीखा। फ़ेज़ 2 और 3 के स्ट्रेंथिंग प्रोग्राम को हमको कंटिन्यू करना है। हमको क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथिंग करना है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथिंग करना है, हमको हिप एक्सरसाइजेज करनी है, ग्लूटियल एक्सरसाइज, बटक एक्सरसाइज करनी है। ये सब चीज़ें हमको कंटिन्यू करनी है। साथ ही साथ में हमको जो कोर एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया, लेग रेज बताया, प्लैंक्स बताए, साइड प्लैंक्स बताए, वो सब चीज़ करनी है। जो एक्स्ट्रा चीज़ आती है फ़ेज़ 4 में, वो आती है एजिलिटी और पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइज, स्पेशली बैलेंसिंग एक्सरसाइज होती है। तो दोस्तों, क्या चीज़ होती है फ़ेज़ 4 में, और क्योंकि फ़ेज़ 4 एक क्रिटिकल फेज़ होता है रिटर्न टू स्पोर्ट्स के लिए। जब तक आप फ़ेज़ 4 को क्लियर नहीं करते, तब तक आपको हम कोई भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल, रग्बी, क्रिकेट या फिर टेनिस, ये सब गेम्स के लिए हम अलाउ नहीं करते। तो फ़ेज़ 4 में आपको बहुत फोकस करना होता है बैलेंसिंग को। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है स्क्वैटिंग। हमने देखा फ़ेज़ 2 में हम नॉर्मल स्क्वैट कर रहे थे। फ़ेज़ 3 में हम सिंगल लेग स्क्वैट कर रहे थे, एक पैर पे कर रहे थे। फ़ेज़ 4 की जो स्क्वैटिंग होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये हमारी बोसू बॉल होती है, ये आपको जिम में या कहीं पे भी मिल जाएगी। इसमें हमको खड़ा होना है। ये जैसे मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ इस फेज़ पे हम तब पहुँचेंगे जब हम फ़ेज़ 3 तक हर चीज़ बहुत परफेक्टली, बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो मैं इस बोसू बॉल पे अभी खड़ा हो रहा हूँ, और खड़ा होने के बाद में मैं यहाँ पे स्क्वैट करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये एक अनइवन सरफेस होती है, तो हमेशा आप देख रहे हो ये बिल्कुल जहाँ से मैं प्रेशर करूँगा उधर से पिचक जाएगी, तो गिरने का डर रहता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी 3 फेज़ के जो रिकवरी है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। तो फ़ेज़ 4 में दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने इनिशियल स्क्वैटिंग की, सेम वही स्क्वैटिंग करेंगे। तो देखिए, हम बिल्कुल सीधा कर रहे हैं, अपनी जो बॉडी है, ट्रंक है, वो स्ट्रेट रहेगा, एंड वी आर जस्ट डूइंग स्क्वैटिंग 90 डिग्री। होल्ड फॉर 5 सेकेंड एंड देन कम बैक, देन गो बैक अगेन, होल्ड फॉर 5 सेकेंड, देन कम बैक। दोस्तों, ये एक्सरसाइज प्रोग्राम हमको कम से कम भी इसके कम से कम हमको 10 से 15 रेपिटेशंस करने हैं, और ये 3 से 4 सेट लगाने हैं। ऐसे दिन में 3 से 4 दफ़े हमको करना है। तो दोस्तों, स्क्वैटिंग के बाद में एक इसमें आता है लंजेस। हाँ, आपको पता है हमने फ़ेज़ 3 में लंजेस सीखे। यहाँ पे जो हम लंजेस कर रहे हैं थोड़ा सा ट्रिकी लंजेस है, क्योंकि हम इसमें जो भी कर रहे हैं हम बॉल के ऊपर कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं पोजीशन लेता हूँ लंजेस के लिए। तो दोस्तों, ये पैर है, इस पैर को मैं पीछे रखा, पहले मैं इस पैर पे ले रहा हूँ, फिर मैं चेंज कर लूँगा अपनी पोजीशन। तो दोस्तों, ये मेरा पोजीशन रहेगी, ये पैर स्ट्रेट रहेगा। आई विल डू द लंजेस लाइक दिस। तो दोस्तों, ये लंजेस है मेरा। सेम चीज़ मैं दूसरे पैर पे करूँगा। इसको मैं अपने पैर की पोजीशन चेंज करूँगा, अल्टरनेटिव लेग पे आऊँगा, और आई विल डू लंजेस ओवर हियर। लंजेज में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पीछे वाला पैर है, जो बैक फुट है, वो उसका नी स्ट्रेट रहना चाहिए, ये बेंड नहीं होना चाहिए। फोकस करना है, इट पोजीशन विल इम्प्रूव ओवर द टाइम। तो दोस्तों, ये एक लंजेज, हाँ आपको पता है हमने फ़ेज़ 3 में लंजेज सीखे। यहाँ पे जो हम लंजेज कर रहे हैं थोड़ा सा ट्रिकी लंजेज है, क्योंकि हम इसमें जो भी कर रहे हैं हम बॉल के ऊपर कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं पोजीशन लेता हूँ लंजेस के लिए। तो दोस्तों, ये पैर है, इस पैर को मैं पीछे रखा, पहले मैं इस पैर पे ले रहा हूँ, फिर मैं चेंज कर लूँगा अपनी पोजीशन। तो दोस्तों, ये मेरा पोजीशन रहेगी, ये पैर स्ट्रेट रहेगा। आई विल डू द लंजेस लाइक दिस। के साथ में एक इसमें थर्ड आती है साइड टू साइड स्टेप्स ऑफ बोसू बॉल। तो दोस्तों, मुझे क्या करना है, बॉल के ऊपर खड़ा होना है, फिर एक स्क्वाट करना है, फिर उतर जाना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, ये मेरी एक फर्स्ट स्टेप थी। सेकंड स्टेप में मैं स्क्वाट करूँगा, और फिर मैं आराम से दूसरी साइड में उतर जाऊँगा। तो दोस्तों, ये 3-4 एक्सरसाइज होती है जो हम इस बॉल पे करते हैं। साथ ही साथ में कुछ जंपिंग एक्सरसाइज होती है, जिसमें हम स्ट्रेट लेग पे हम जंप करते हैं। साथ ही साथ में
कुछ एजिलिटी मूवमेंट्स होते हैं जिसमें हम अलग अलग बॉक्स लगा देते हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है हम मेनली परफॉर्म करते हैं अंडर सुपरविज़न। तो दोस्तों फेज़ 4 के लिए हमारा डेडिकेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर है। मैं चाहूँगा कि फेज़ 4 आप अंडर सुपरविज़न में, क्योंकि वी हैव ऑल द बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट अराउंड द सिटी, सो आप उनसे मिलिए, वो आपको अंडर कंट्रोल पूरा रिहेबिलिटेशन बताएंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर फेज़ में आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये 3 एक्सरसाइज है, इनको आप घर पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो जंपिंग और कुछ पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइज होती है, मैं प्रेफर करूँगा that should be done under supervision of our super specialist expert centers. Thank you very much. मैं मानता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हम ACL रिहेबिलिटेशन जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है उसके अंत की तरफ जा रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि ये सब वीडियोस आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसाइट प्रोवाइड कराएंगे, स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे कि कैसे एक परफेक्ट रिकवरी की जाए आफ्टर ACL सर्जरी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित मीना, एक सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट और लिगामेंट सर्जन शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर में। थैंक यू।